ये है बजट बने न्यारा सीरीज का दूसरा वीडियो। इस वीडियो में समझने की कोशिश ये करेंगे क्या इस बजट के बाद महंगाई के नाखून फिर से नुकीले होंगे। वो इसलिए क्योंकि 3-4 महीने 60 रुपए किलो आलू खरीदने के बाद अभी तो राहत मिली थी कि सरकारी आंकड़ों में कम से कम महंगाई कम दिखने लगी थी। क्या ये महंगाई दोबारा से बढ़ेगी? क्या हमें मिलने वाली वस्तुएं सेवाएं फिर से महंगी होंगी? क्यों इसका अंदेशा है दरअसल इस मंदी के बजट से? समझते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। सर, सीधा सवाल, क्या इस बजट के बाद महंगाई बढ़ेगी या नहीं? महंगाई बढ़ेगी इसका खतरा तो है, जिस पर हम कुछ सेकंड्स बाद चर्चा करेंगे। पहले में समझना जरूरी है कि मंदी के बाद, क्योंकि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि ये बजट न्यारा कैसे बनना चाहिए, और मंदी की परिस्थिति में जब भी कोई बजट आए और जिस बजट के पीछे भी महंगाई हो, उसके आगे महंगाई बढ़ने का खतरा हो, तो ज़्यादा बड़ी चुनौती होती। मंदी और महंगाई यानी दोहरी मुसीबतें हैं, यानी करेला और नीम चढ़ा। मंदी का मतलब ये है कि आपके पास वैसे ही पैसा खर्च करने के लिए नहीं, महंगाई आपकी जिंदगी जीने की लागत और ज़्यादा बढ़ा देती है। वित्त मंत्री जहां खड़ी हैं एक न्यारा बजट बनाने की चुनौती में, जैसा कि उन्होंने कहा भी था अपने भाषण में कि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड तरीके का बजट होगा, तो उस न्यारा बजट बनाने की कोशिश में उन्हें देखना पड़ेगा कि वो महंगाई अगर बढ़ती है तो मंदी की आग में और ज्यादा घी पड़ेगा। यदि आप जून में या जनवरी में पेट्रोल डीजल की कीमत पर 50 रुपए खर्च कर रहे थे, तो आज उस पर आप 55 रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी आप या तो उतनी कमाई बढ़ा लें या उतनी खपत कम कर लें। बिल्कुल, कमाई इस रफ्तार से नहीं बढ़ती जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ती हैं, और इसलिए लोगों की खपत घटती चली गई। और हमने देखा कि इस साल पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन गिरा, लेकिन सरकार का टैक्स कलेक्शन उससे ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ये एक विकट परिस्थिति है। तो इस बजट की पृष्ठभूमि में महंगाई है। महंगाई मंदी की ताकत है, मंदी को ज्यादा ताकत देती है और गरीबी बढ़ाती है, क्योंकि महंगाई गरीबी बढ़ाने में, महंगाई जीवन स्तर की लागत बढ़ाने का प्रमुख फैक्टर है। और भारत महंगाई से जितना ज्यादा त्रस्त रहा उतना मंदी से त्रस्त नहीं रहा। ये चीज हमें पृष्ठभूमि में समझना जरूरी है। अब इसके बाद बजट महंगाई बढ़ाएगा। हाँ, अगर आप पिछले तजुर्बे देखें और इस बजट की पृष्ठभूमि देखें, तो वित्त मंत्री जब ये बजट पेश करने जा रही होंगी तो रेवेन्यूज में स्ट्रेट 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यानी पिछले साल से करीब 7 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन गिरा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन गिरा है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। इस मंदी के बीच मार्केट इतने अच्छे थे पर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई। इसकी भरपाई के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? एक काम तो बजट की से पहले ही हो गया। हमने देखा कि पूरी दुनिया में जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी, दुनिया के देश अपने यहाँ लोगों के लिए चीजें सस्ती कर रहे थे, तो हमारी सरकार को मजबूरी में पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड टैक्सेशन करना पड़ा। सर, मेरा दूसरा सवाल भी यहीं से जुड़ा हुआ है कि जब मंदी में हम फंसे थे और सरकार सस्ते क्रूड के बाद भी इतनी ज्यादा टैक्सेशन कर रही थी, तो अभी भी मंदी से हम उभरे तो नहीं है, अभी भी लड़ाई दूर है, दिल्ली दूर है। तो क्या इसी तरीके के टैक्सेस हम केंद्र सरकार को इस बजट में, और उसके बाद जो 30 राज्य अलग अलग हैं, 29 राज्य अलग अलग हैं, उनके जो बजट आएंगे, क्या हम वहां भी किसी तरीके का टैक्सेशन और देखेंगे? शुभम, 7 लाख करोड़ का नुकसान लेकर सरकार बजट सामने पेश करने जा रही है। पिछले साल से 2 गुना राजकोषीय घाटा होगा, ये बात स्पष्ट है। अगर आप राज्यों के राजकोषीय घाटे को मिला लें तो जीडीपी के अनुपात में 15% का राजकोषीय घाटा होगा। भारत ने अपने हाल फिलहाल के 3-4 दशकों में इस तरीके की राजकोषीय तबाही नहीं देखी, जहां पर 2 गुना केंद्र का राजकोषीय घाटा हो, सिस्टम का 15% घाटा हो, और इसके अलावा बाकी जो राजकोषीय घाटे की गणना में घाटे नहीं आते वो बाहर हैं, तो वो अलग जो सिस्टम के घाटे उनको मान लें और आप एनपीएस मान लें। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार को जो भी मिनिमम करना है, कल हमने जो मंदी के बजट की बात की तो हमें लगा कि एक बजट बने न्यारा का जो हमने डिस्कस किया कि अपेक्षाएं है कि आप बहुत सारा पैसा बांटिए, आप लोगों के हाथ में पैसे रखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करिए। बजट की अभी की गणित ये बताती कि अगले साल सरकार अपने सामान्य खर्चे भी नहीं चला पाएगी, और राज्य सरकारों की स्थिति तो और ज्यादा खराब है, जिनके रेवेन्यूज खराब है। कोई ऑप्शन नहीं है कि सरकार को टैक्स ना लगाना पड़े। इसलिए एक कोरोना से इसकी चर्चा चल रही है, ये चर्चा चल रही है कि जीएसटी का जो नुकसान की भरपाई राज्यों को करनी है, जिसमें पिछले साल काफ़ी झगड़ा हुआ केंद्र और राज्यों के बीच, उसके लिए एक्सेस आने की बात होगी। इस बात की संभावना है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी तो ज़रूर बढ़ाएगी, रिवायत भी है, इससे पहले भी मंदी के बजटों में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, तो ये माना जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी 5% से 10% तक बढ़ाई जा सकती है। 10% इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर जितने भी टैक्स हैं हो सकता है सरकार लोक लुभावन होने के लिए इनकम टैक्स ना बढ़ाए, क्योंकि इनकम टैक्स का एक बहुत छोटा सा बेस है, या वहां पर बहुत मामूली 4,000-5,000 रुपए तक की रियायत दे दे, पर जो बड़ा रेवेन्यू जुटाना है वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही आएगा।
तो वो सेस के जरिए आ सकता है, जीएसटी पर नए सेस लगाकर आ सकता है, कस्टम ड्यूटी पर नए सेस लगाकर आ सकता है या कुछ और दूसरे तरीकों से राजस्व जुटा कर आ सकता है। और ये सारी चीजें महंगाई को फ्यूल करेंगी, महंगाई को ईंधन देंगी। इसलिए इस बजट के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका कई तरह से है। राज्यों, इसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, इसके बाद राज्यों के 29 बजट आने हैं, उनके खर्चे तो और बुरी स्थिति में है। केंद्र सरकार से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हमने देखा कि कोविड के दौरान कई सारे राज्यों ने उन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाए जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन है, जैसे डिफरेंट तरीके की सरकारी फीस हैं, उन पर बढ़ोतरी हुई, टोल टैक्सेस हो गए, और राज्य के दायरे में आने वाले बहुत सारे। अब क्या है कि इस बजट के बाद जब स्पष्ट हो जाएगा कि राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, तो वो बाकी संसाधन जुटाने के लिए अपने यहाँ टैक्स बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसलिए ये बजट महंगाई बढ़ा सकता है, और इसलिए इस बात की जरूरत और भी ज्यादा है कि केंद्र सरकार इस बजट को बहुत समझदारी के साथ बनाए ताकि कम से कम महंगाई को ताकत दे।